इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच अभी जानने वाले हैं वो शायद ही आपने कभी सुना होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की उम्र से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई बताती है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरडाना साइट अब तक का भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात नगर है। कार्बन डेटिंग रिपोर्ट साफ कहती हैं कि भिरडाना की हैबिटेशन 7500 BCE से 6200 BCE के बीच की है, मतलब लगभग 9000 साल पुरानी। ये कोई अनुमान नहीं है, ये साइंटिफिक डेटिंग और स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स पर आधारित फैक्ट है। अब अगला लॉजिकल सवाल आता है, अगर भारत में 9000 साल पहले सेटल्ड सिटीज थीं, तो उन्हें पानी कहां से मिलता था? यहीं से नदी वाला सच सामने आता है। आज हमें बताया जाता है कि भारत की सबसे पुरानी नदी गंगा है, लेकिन सैटेलाइट डेटा कुछ और दिखाता है। ISRO की सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग स्टडीज ने राजस्थान और हरियाणा के नीचे लंबे चौड़े पेलियो चैनल्स आइडेंटिफाई किए हैं। पेलियो चैनल्स का अर्थ है जमीन के नीचे दबे हुए पुरानी नदियों के रास्ते। आज इस सिस्टम को घग्गर हकरा रिवर सिस्टम कहा जाता है। जियोलॉजिकल और ASI स्टडीज कंफर्म करती हैं कि इसी नदी के किनारे हड़प्पन और प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स फली फूली। मतलब साफ है, जहां आज डेजर्ट है वहां कभी एक बड़ी नदी बहती थी। ये धार्मिक दावा नहीं है, ये सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल मैपिंग पर आधारित फैक्ट है। अब अगला सवाल, अगर इतनी बड़ी नदी थी तो वो गायब कैसे हुई? साइंस इसके 3 मुख्य कारण बताती है। पहला, टेक्टोनिक शिफ्ट्स यानी अर्थ प्लेट्स का हिलना। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, हजारों साल पहले मॉनसून पैटर्न्स में बदलाव। तीसरा, रिवर कैप्चर थ्योरी, जहां एक नदी दूसरी नदी का फ्लो अपने अंदर ले लेती है। इन बदलावों की वजह से नदी का कोर्स बदला और धीरे धीरे रिवर सिस्टम कमजोर होता गया। जब नदी गई तो खेती प्रभावित हुई, जब खेती गई तो सेटलमेंट्स कमजोर हुई। यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की शुरुआत होती है। ASI एक्सकेवेशंस बताती है कि हड़प्पन साइट्स पर किसी बड़े युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई लार्ज स्केल वेपन्स नहीं। मतलब सिविलाइजेशन युद्ध से नहीं, इन्वायरमेंटल बदलाव से गिरी। अब अगला बड़ा जियोलॉजिकल फैक्ट, आज भारत एक विशाल लैंड मास है, लेकिन जियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि एक समय इंडिया पूरी तरह एक आइलैंड था। लगभग 140 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट अफ्रीका से अलग हुई। इसके बाद इंडियन प्लेट साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी। जियोलॉजिस्ट के अनुसार इंडियन प्लेट की स्पीड लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर थी। ये मूवमेंट करोड़ों साल तक चला। आखिरकार इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इसी कोलिजन से हिमालय बना। इसलिए हिमालय कोई स्टैटिक पहाड़ नहीं है, ये एक एक्टिव माउंटेन सिस्टम है। मरीन फॉसिल्स आज राजस्थान जैसे डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं। ये प्रूफ है कि जहां आज जमीन है वहां कभी समुद्र था। और सबसे अहम फैक्ट, इंडियन प्लेट आज भी मूव कर रही है। GPS मेजरमेंट्स और साइस्मिक डेटा कंफर्म करते हैं कि हिमालयन रीजन अब भी एक्टिव है। इसी कारण नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं। इन सारे फैक्ट से एक बात क्लियर होती है, भारत की जमीन सिर्फ पुरानी नहीं है, ये आज भी जीवित है। सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स और फॉसिल्स सब मिलकर बताते हैं कि भारत की हिस्ट्री किताबों में नहीं, जमीन के अंदर लिखी हुई है। ये कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड साइंस है। अगर आपको ऐसे रियल एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री फैक्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट फैक्ट, क्योंकि भारत की ज़मीन अभी और भी सच छुपाए बैठी है।